राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो मैं इकरा, मैं लिखती भी हूँ और गाती भी हूँ, प्रोफेशनली टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। बट फ़िलहाल आज गाने का मन नहीं है क्योंकि समय सीमा थोड़ी कम है, सिर्फ काव्य पार्टी करूँगी। तो पहली जो पोइट्री है वो यहाँ पर बैठे सारे राइटर्स के लिए है। सुनिएगा कि थोड़ा खगोल में लगाया, थोड़ा गणित में लगाया, थोड़ा खगोल में लगाया, थोड़ा गणित में लगाया, ये बावला मन मैंने न जाने कहाँ कहाँ लगाया। लाख रोकने पर भी मैंने खुद को रसों और छंदों में घिरा हुआ पाया। एक खाली पुस्तक खरीदी जिसके शुरुआती पन्नों पर सवाल कुछ विज्ञान का लगाया, फिर अगले ही दिन उन्हीं पन्नों को मैंने कविताओं से सजाया। पता नहीं ये कवि होना मेरा दोष है या सौभाग्य, पता नहीं ये कवि होना मेरा दोष है या सौभाग्य। कलम जब भी उठाई जिंदगी के हर पन्नों को मैंने बस कविताओं से ही सजाया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट, मुझे एक बार किसी ने कहा था कि प्रेम अंधा होता है, तो मैंने उसके ऊपर कुछ लिखा था। इसको शायरी, कविता या गज़ल तो नहीं कह सकती, महज एक ख्याल ही कह सकते हैं। सुनिएगा कि नज़रों के धनी लोग प्रेम करते ही क्यों हो अगर प्रेम अंधा है तो, हम सफ़र में खूबियाँ तलाशते ही क्यों हो अगर प्रेम अंधा है तो, डूब के उस अनंत महासागर में फिर तैरने की कोशिशें करते ही क्यों हो अगर प्रेम अंधा है तो, शुरुआती दौर में एक शख्स को चांद बताते हो फिर कुछ वक्त बीतने के बाद उसे पत्थर का नाम देते ही क्यों हो अगर प्रेम अंधा है तो, उनमें समाहित खूबियाँ भले नजर आती हैं तुम्हें, पर आखिर कौन सी निगाहों से उनमें खामियां देख लेते हो तुम अगर प्रेम अंधा है तो, कौन सी निगाहों का इस्तेमाल कर सही गलत की जांच कर लेते हो तुम अगर प्रेम अंधा है तो, उनका किसी और का होना तुम्हें दिख कैसे जाता है अगर प्रेम अंधा है तो, उनकी नाराज़गी, नज़रअंदाजगी, मुंह फेरने जैसी अदाएं आखिर तुम्हें क्यों जलाती हैं अगर प्रेम अंधा है तो, अगर प्रेम अंधा है तो उसे अंधे रूप से करके दिखाओ ना। ईश्वर की काया को तो बनाते हो पर आज तक ईश्वर को ना देखा ना, तो तुम भी उसी भांति उनकी भी एक अलग काया बनाओ ना। असल रूप की बात ना करो तुम, फिलहाल अपनी निगाहों में उन्हें खूबियों का देवता बनाओ ना। उन्होंने नहीं रखा एक कतरा भी अपने दिल का खाली तुम्हारे वास्ते, कोई नहीं फिर भी उनके वास्ते तुम अपने पूरे दिल को मंदिर बनाओ ना। पता है मुझे इश्क का काफ़ी बेवकूफ़ पहलू है ये, खैर समझदार तो सब है यहाँ, तुम थोड़ा बावलापन भी तो दिखाओ ना। अगर प्रेम अंधा है तो उसे अंधे रूप से करके दिखाओ ना। क्या बात, क्या बात। शुक्रिया। और नेक्स्ट जो टॉपिक है शायद लोग बात नहीं करते हैं, इवन मूवी स्टार्ट होने से पहले भी लिख देते हैं कि अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट मैंने लिखा है। मैं थोड़ा वियर्ड हूँ, वियर्ड टॉपिक चूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। सुनिएगा, सुना है कई दोष हैं शराब में, फिर आखिर सब इतना डूबते क्यों हैं इस शराब में। इंसान अक्सर आपा खो देता है शराब में, अरे मियाँ जख्मों को भी तो भूल जाता है इंसान शराब में। किसने कितना तोड़ा, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ छोड़ा, इसका हिसाब कहाँ लगा पाता है कोई शराब में। आंसुओं को भी पी जाता है इंसान शराब में, जख्मों को खुद में ही मरहम मान लेता है इंसान शराब में। कोई बताता क्यों नहीं आखिर बुराई क्या है इस शराब में। यूं तो होश में कोई सुनने नहीं आता गमे हार, यूं तो होश में कोई सुनने नहीं आता गमे हार, पर सबके कान खड़े हो जाते हैं जब बड़बड़ाता है इंसान शराब में। लाश भी जी उठती है शराब में, लाश भी जी उठती है शराब में, कब्र भी जन्नत सी लगती है शराब में, पर कोई बताता क्यों नहीं आखिर बुराई क्या है इस शराब में। एक छोटी सी पोएम है, यहाँ पर मेरी एक दी बैठी हैं जिनको मैं प्यार से दीदू कहती हूँ। ये मेरी रियल सिस्टर नहीं है, बट इनके लिए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये वो इंसान है जो मुझे मेरे घर जैसी लगती हैं।
घर का मतलब समझ रहे हो, एक ऐसी जगह जहाँ शाम होते होते आपका रुख होता है, जहाँ आपको लगता है कि घर पहुँच के सब ठीक हो जाएगा, शरीर को आराम मिलेगा और आत्मा को नई ऊर्जा मिलेगी कल सुबह उठ के फिर से सफ़र पे निकलने के लिए। तो उनके लिए मैंने ये लिखा है, तेरा होना मेरी कविताओं में बहर जैसा लगता है, मैं शायद नुक्कड़ तेरी गली की, तू मुझे मेरे शहर जैसा लगता है। अभी महज एक अरसा ही तो हुआ है तुझसे मिले, अभी महज एक अरसा ही तो हुआ है तुझसे मिले हुए, पता नहीं क्यों तू मुझे मेरे घर जैसा लगता है। तेरा सफल होना मेरे जीवन के मुख्य विचार जैसा लगता है, तेरा मेरे जीवन में होना मानो कमजोर छत को थामने वाली दीवार जैसा लगता है। तू चाहे कितना भी कर ले सवाल अपने व्यक्तित्व पर, तेरा हर बार गिरना और फिर उठ खड़े होना किसी बनते शिखर जैसा लगता है। यूं समझ ये दुनिया एक किराए का कमरा, लेकिन तू मुझे मेरे घर जैसा लगता है। व्यथा को लपेटती चादर जैसा लगता है, तेरा मुझे समझाना मैयत के बाद मिलती किसी अच्छी खबर जैसा लगता है। तू लाख हार चुकी हो खुद से, पर तेरी बातों की तासीर में भोर का अंधेरा भी दोपहर से लगता है। पता नहीं क्या वास्ता है, तू बस मुझे मेरे घर जैसा लगता है। बस ये एक लास्ट 2 लाइन बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगी। संग श्री राम हो तो फिर जीवन बेरोजगारी में कटे तो भी कोई मसला नहीं होगा। संग श्री राम हो तो फिर ये जीवन बेरोजगारी में कटे तो भी कोई मसला नहीं होगा। तुम्हारे मिलने से मिला है बहुत कुछ प्रिय, अब तुम ना भी मिलो तो कोई मसला नहीं होगा। बहुत बहुत आभार।